तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि जिनको आप चाहते हैं, ये लव रीडिंग है, जिनको आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएँगे कि नहीं आएँगे और वो अभी आपके बारे में क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं। जो आपके दिल में है क्या वो वापस आएँगे? हम देखते हैं और आपके बारे में उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये देखते हैं। पिक अ पाइल रीडिंग नहीं है, इसकी टाइमलाइन आपको कैप्शन में मिल जाएगी और आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी आईज़ बंद करनी है और जो भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ कपल्स के लिए है ये। मतलब या तो वो आपके लाइफ पार्टनर हो या तो वो आप उनसे शादी करना चाहते हैं या दिस इज़ अ लव रीडिंग, तो आपको उनके बारे में सोचना है। अब मैं आपको बता देती हूँ डेफ़िनेटली आप जिनको सोच रहे हैं, अब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो आपको के बारे में क्या सोचते हैं? तो वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि उन्होंने पहले तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है व्हिच इज़ अ फैमिली कार्ड एंड अगेन सेकंड बॉटम इज़ 4 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि डेफिनिटली वो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं और जब आपका रिश्ता उनसे था या आगे चल के उनसे रिश्ता होगा, तो वो आपके बारे में आपके संग अपनी एक फैमिली बनाने की सोचते थे, जहाँ पे बहुत ढेर सारी फ्लोरिश चीज़ें, मतलब सारी सुख-सुविधाओं के संग एक अच्छा परिवार बनाने की सोचते थे। बट कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ किसी थर्ड पार्टी में, मतलब किसी फीमेल का इंटरफेरेंस हुआ है और फीमेल मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई फैमिली की फीमेल है। हो सकता है कि कोई बाहर की फीमेल हो, बाहर की फीमेल इन द सेंस कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर हुआ है जिसकी वज़ह से उनका दिमाग डाइवर्ट हुआ है। उनका दिमाग डाइवर्ट हुआ है और दिमाग डाइवर्ट हुआ और उन्हें अपना लव को हटा के लॉजिकल माइंडसेट को आगे रख दिया, जहाँ पे उन्हें पैसा, इन्वेस्टमेंट, करियर्स, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। इस वज़ह से वो आपसे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो गए हैं और या तो फिर अगर आपकी शादी की बात चल रही है या कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जहाँ पर आपको एक-दूसरे के साथ रहना है, कपल रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर भी मैं ये देख पा रही हूँ कि करियर और पैसा, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं और माइंड मैनिपुलेशन किया गया है यहाँ पर डेफ़िनेटली। और माइंड मैनिपुलेशन किया गया है किसी फीमेल का। अगर आप फीमेल हैं और आप मेल पार्टनर के बारे में ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके मेल पार्टनर की कोई फ्रेंड हो सकती है, उन्हीं की कोई सिबलिंग हो सकती है या तो फिर कोई थर्ड फीमेल जिसने आपको लेके उनके दिमाग में डिफरेंस क्रिएट कर दिए हैं और उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड से प्यार के आगे पैसे को रख दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नो कॉन्टैक्ट, एक डिस्टेंस सिचुएशन बन गई है। बट डेफिनिटली मैं ये देख रही हूँ कि कहीं नहीं जाएँगे, वो लौट के आपके पास ही आएँगे। जिनके पास भी ये रीडिंग जा रही है, तो डेफिनिटली इस रीडिंग को क्लेम करिए, क्योंकि बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ वांड्स आई है एंड सेकंड बॉटम इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनिटली उनको वापस आपके पास ही आना है। आज नहीं तो कल आएँगे तो है ही। तो इसलिए आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिए, जिससे कि ये एनर्जी, ये ऊर्जा आपके जीवन में पहुँचे और जीवन में पहुँचते ही आपकी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म हो, उनको वापस अपनी ओर बुलाने के लिए, और इसके लिए आप एक मोहिनी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी करा सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग नाम से जानते हैं मोहिनी, मोहिनी मतलब मोह लेना किसी को। तो अगर आप अपनी बॉडी की ऑरिक फ़ील्ड में अपनी ऊर्जाओं को मोहिनी में ट्रांसफ़ॉर्म कराते हैं और स्पेसिफ़िक इंटेंशन डाल के, मतलब संकल्प, संकल्प से बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं होती है। अगर हम इंटेंशन क्रिएट करके एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावरफुल मोहिनी हीलिंग करते हैं, तो इससे डेफिनेटली फटाफट 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 वो आपकी तरफ मुड़ते हुए आ जाएंगे। देखिए मैंने नाम लिया ना आपसे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर करियर और पैशन की बात है। करियर की वजह से उनका माइंड डाइल्यूट हुआ है, डाइवर्ट हुआ है और किसी ने किया है, खुद से नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो ऑरेकल एनर्जीज़ आई हैं वो अगेन पैशन आई है एंड अगेन ये सोलर चक्र रहा है। तो कहीं न कहीं उनका स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान की ऊर्जा गड़बड़ हुई है और साथ ही साथ कुंडली में आप अगर चार्ट रीडिंग करेंगे तो 7th हाउस मैलेफिक हुआ है, जिसकी वजह से वो आपके पास से चले गए हैं या चली गई हैं। और हम देख लेते हैं कि वो करंट में उनकी फीलिंग आपको लेके क्या है। अब हम ये देख लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं आपको लेके, क्या सोच रहे हैं, अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो डेफ़िनेटली करंट में उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि शायद शायद
रिकवरी, वो वापस आएंगे आपके पास। जैसा मैं आपसे कह रही हूँ, इस रीडिंग को, इस रील को अपने लव्ड वंस के संग शेयर जरूर करिएगा। अगर आप फीमेल हैं तो अपने 2 मेल फ्रेंड्स के संग, ज्यादा नहीं 2 मेल फ्रेंड्स के संग रिसीव करिएगा, क्योंकि ये ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। जीवन में ऊर्जा से ही जीवन चक्र चलता है और ऊर्जा ही ऊर्जा को अट्रैक्ट करती है। इस वजह से अपने 2 मेल फ्रेंड्स के संग, फीमेल है तो सिर्फ 2 मेल फ्रेंड्स के संग शेयर करिए इस वीडियो को, और अगर मेल है तो 2 फीमेल्स के संग शेयर करिए। फ्रेंड्स नहीं होंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनके दिमाग में पता है बहुत ढेर सारे विजडम की एनर्जी आई है, फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली अब वो वापस, और बॉटम की एनर्जीज अगेन रिकवरी की एनर्जी आई है, तो वो वापस से आपकी फीलिंग्स उनके अंदर रिकवर हो रही हैं, वापस से जनरेट हो रही हैं। वो अपने दिमाग से आपको निकालना चाहते हैं या चाहती हैं, बट निकाल नहीं पा रही हैं। इतना आसान नहीं है आपको अपने जीवन से निकालना। तो डेफिनेटली, और अभी अब इस टाइम पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके दिमाग में बहुत ढेर सारी बातें आप लोगों को लेके चल रही हैं, आपको लेके चल रही हैं कि जब मैं था, हमारी क्या मेमोरीज थी, हम क्या बातें करते थे, और शायद आप ही ठीक थी। किसी से आपको कंपेयर कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, वो तो कंपेयर कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप ये समझिए उनके दिमाग में ये आ रहा है कि काश विजडम, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने इतनी छोटी सी लड़ाई में या इस माइंडसेट को जनरेट नहीं किया होता। काश आप उनको माफ कर दो, फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, या वो आपको माफ कर दें। अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और कहीं ईगो क्लैशेस हुआ, तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप फॉरगिव करिए। ईगो से कभी किसी का भला नहीं होता। जीवन में कोई भी रिश्ते ईगो से नहीं चलते। तो डेफिनेटली ईगो को खत्म करिए और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए। और देखिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में यहाँ पर डबल यूनियन की एनर्जी आ रही है, ऊपर हार्ट चक्र, हार्ट बना हुआ है। तो ग्रैटिट्यूड, जैसे ही आप उनको माफ करेंगे, जैसे ही अपना ईगो खत्म करेंगे, वैसे ही वो आपको वापस से अपना लेंगे। ऐसा थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है कि वो आपके फोन कॉल का वेट कर रहे हो या कर रही हूँ। तो इनिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है। एक बार आप इनिशिएट करिए, उनको कॉल करिए मन से, और कॉल करने से पहले मन से उनको माफ करिए, सो दैट वो वापस आपके जीवन में आ पाए। अब हम देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके और उनके रिलेशनशिप को लेके। डेफिनेटली ये प्योर एक लव रीडिंग है, और जिनके ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है, तो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग, और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं करंट में 6 मंथ्स के अंदर अंदर, जिनके भी सेपरेशन हुए हैं या जिनकी भी शादी, ये डिस्टेंस रिलेशनशिप जो 6 महीने में के बीच में क्रिएट हुई हो, इस वीडियो की एनर्जीज वो हैं। तो डेफिनेटली रिवील, मैंने आपको बोला ना, आपको कुछ रिवील करना, आपको अपने इमोशंस को रिवील करना है। हार्ट चक्र की ऊर्जा आई है, ग्रीन ऊर्जा आई है, मदर अर्थ की ऊर्जा आई है। अपने आप को रिवील करिए, अपनी फीलिंग्स को रिवील करिए उनके सामने। अपनी फीलिंग्स को जब आप रिवील करोगे, आप बताओगे कि क्या कारण था जिसकी वजह से आपने उनके संग डिस्टेंस कर लिया, या क्या कारण था जिसकी वजह से आपका दिमाग डाइवर्ट हुआ, क्या कारण था कि आप कभी कुछ उनको बोल नहीं पाए, अब आप कभी कुछ उनको बोल नहीं पाए। उसके बाद आप लोगों के और उनके बीच के डिस्टेंस खत्म होंगे। असिस्टेंस, वीडियो आपके लिए एक असिस्टेंस है। शायद यूनिवर्स यही चाहता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चले कि आपके और उनके बीच में क्या रीजन है जिसकी वजह से आप लोग ऐसे डिपार्ट हो गए, और क्या कमियां, क्या गलतफहमियां आ रही हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच का रिलेशन, क्योंकि आप तो दोनों तो सोलमेट हो, और जब सोलमेट्स होते हैं तो कोई ना कोई यूनिवर्स अलार्म तो देता ही है ना। तो ये वीडियो आपकी तरह, आपके पास एक असिस्टेंस की तरह आया है कि अब आप उठिए, जागिए और आगे बढ़िए, सो दैट आप दोनों के रिलेशनशिप फिर से ठीक हो। और साथ ही साथ ट्विन फ्लेम रीडिंग भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इनके संग आपका क्या कार्य जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग डिपार्ट हुए और फिर अपार्ट हो गए, फिर डिपार्ट हुए, फिर अपार्ट हो गए। ऐसे करते करते आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक रहता है, फिर एकदम से बिगड़ जाता है, लेकिन रहना एक दूसरे के साथ ही है। और जब साथ आते हैं तो लड़ाई हो जाती है। तो इन सब चीजों को पता करने के लिए आप अपनी एक ट्विन फ्लेम रीडिंग बुक करा सकते हैं, रेसिस्टेंस। डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने, देखिए कमल का फूल है लेकिन ग्रीन है और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। आपको अपने जीवन में कहीं न कहीं यहाँ पर हार्ट चक्र के ऊपर फोकस करना है। आप दोनों लोग प्यार तो एक-दूसरे से बहुत करते हो, लेकिन कुछ न कुछ गलतफ़हमियों की वज़ह से हमेशा एक-दूसरे से अपार्ट हो जाते हो और शांत हो जाते हो। क्वाइटनेस की एनर्जी आई है, शांत हो जाते हो, आप लोग बोलते नहीं हो एक-दूसरे से। जब तक हम एक-दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इमोशंस को देखेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कारण है जिसकी वज़ह से हमारे बीच में ये कमियाँ, ये दूरियाँ आ रही हैं। आप एक रोज़ क्वार्ट्ज़ भी रख सकते हो।
हो, लेकिन एक्टिव रोज़ क्वार्ट्ज होना चाहिए। जिस तरीके से एक मूर्ति भगवान बनती है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसी तरीके से कोई भी एक क्रिस्टल, कोई भी एक स्टोन, कोई भी एक यंत्र या कोई भी एक एनर्जी सर्किल जब तक एक्टिवेटेड और चार्ज नहीं होता है, तब तक वो काम नहीं करेगा। उसी के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज ऑर्डर कर सकते हैं हमसे, एक लव एनर्जी सर्किट क्रिएट कर सकते हैं, एक लव एनर्जी सर्किट का यंत्र ले सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में चारों तरफ एक प्यार भरी ऊर्जा ही ऊर्जा हो और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आप लव और ढेर सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकें। इस वीडियो की रीडिंग्स को क्लेम करिए, अपने और अपनों के संग शेयर करिए और ऐसे ही ढेर सारे गाइडेंस के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।